नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक्स और एग्ज़ाम गुरु निखिल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के लिए बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूं, जो टॉपिक हमारा क्लास 12th से संबंधित है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं। एक पोएम है हमारी जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड। उस ए रोड साइड स्टैंड का मैं सेंट्रल आइडिया इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आपको सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, क्या इसका मतलब होता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। जो मैं सेंट्रल आइडिया लेके आया हूँ, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप इसी को बोर्ड एग्जाम्स में लिख के आते हैं तब भी आपको बेहतरीन नंबर यानी पूरे में पूरे नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। और ये जो सेंट्रल आइडिया होता है दोस्त, ये आपका 4 नंबर का एक सेंट्रल आइडिया आता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और कुछ इसमें कोई ख़ास ज़्यादा चीज़ें लिखनी भी नहीं होती हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ए रोड साइड स्टैंड। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। एक कविता है दोस्त जिसका नेम है ए रोड साइड स्टैंड। इसका मैं सेंट्रल आइडिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम बात करेंगे सेंट्रल आइडिया के बारे में। किसके बारे में? सेंट्रल आइडिया। कौन सी पोएम है? तो ए रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड। इस ए रोड साइड स्टैंड का मतलब ये होता है कि ये जो कविता है दोस्त, ये ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हुई कविता है। इसमें जो कवि हैं जिनका नेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें ये बताना चाहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग होते हैं वो अपना घर द्वार जो है होता है वो रोड के किनारे बना लेते हैं या रोड के किनारे बस जाते हैं, और रोड के किनारे ही ठेले या दुकान लगा के अपना जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग ये सोचते हैं कि हम रोड के किनारे अपना ठेला लगा लेंगे या स्टैंड लगा लेंगे या दुकान लगा लेंगे, उससे जो भी पैसा या जो भी आमदनी हमारे पूरे दिन की होगी उससे हमारा परिवार चलता रहेगा। यही सारी चीज़ों का जिक्र इस सेंट्रल आइडिया के अंदर हुआ है, तो आपको एक एक करके हम सारी चीज़ें यहाँ पे समझाने वाले हैं, तो आपको हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द पोएम ए रोड साइड स्टैंड, यानी पोएम का नेम है ए रोड साइड स्टैंड। क्या नेम है? ए रोड साइड स्टैंड पोएम का नेम है। इज कंपोज्ड बाई, कंपोज्ड का मतलब होता है रचित, कंपोज्ड का मतलब होता है रचित। कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा एक कविता रचित की गई है जिसका नेम है ए रोड साइड स्टैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक कवि हैं जिनके द्वारा एक कविता रचित की गई है, उस कविता का नाम है ए रोड साइड स्टैंड। द पोएट टेल्स अस अबाउट, टेल्स अस अबाउट, टेल्स मतलब होता है बताना, टेल्स का मतलब होता है बताना। द पोएट, पोएट का मतलब होता है कवि। कवि हमें क्या बताते हैं दोस्त? तो वो हमें बताते हैं पुअर पीपल इन विलेजेस, यानी ग्रामीण क्षेत्र में या गांव में जो भी गरीब लोग रहते हैं, गांव में जो भी गरीब लोग रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में जो भी गरीब लोग रहते हैं, हु सेल देयर फ्रूट, सेल मीन्स होता है बेचना, सेल मीन्स होता है बेचना, देयर फ्रूट्स, फ्रूट्स यानी फल, एंड वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, एट आ स्मॉल रोड साइड स्टैंड। कभी यहाँ पे ये कहना चाहता है, कभी ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों के बारे में चर्चा करना चाह रहा है जो लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। वो अपना जीवन यापन एक स्टैंड लगा के, यानी रोड के किनारे वो लोग स्टैंड लगा लेते हैं और वहाँ पे दुकान लगा लेते हैं रोड के किनारे, और वहीं पे सब्जियां बेचते हैं, वहीं पे फल बेचते हैं। ये चीज़ कभी इस सेंट्रल आइडिया में बताना चाह रहा है। कभी हमें गांव के गरीब लोगों के बारे में बताते हुए ये कहता है जो सड़क किनारे एक छोटे से ठेले पर अपने फल और सब्जियां बेचते हैं। मतलब जो गरीब लोग होते हैं वो सड़क के किनारे अपना ठेला लगा लेते हैं या दुकान छोटी सी लगा लेते हैं, उसी पर वो सब्जियां बेचते हैं और फल फूल भी बेचते हैं। फिर आगे देखते हैं आगे क्या कवि कहना चाह रहा है। आगे कवि कहता है, भैया गौर से समझिएगा, दे होप, जो ठेला या दुकान गरीब लोग लगा लेते हैं उन्हें यह आशा होती है, उन्हें यह उम्मीद होती है, होप, होप का मतलब होता है आशा,
सिटी पीपल यानी शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस रास्ते से जब गुजरेंगे, जब इस रास्ते से गुजरेंगे तब वो रोड पर रुकेंगे और हमारी शॉप पर आएंगे, और हमसे सब्जियां खरीदेंगे या फल फूल खरीदेंगे, जिससे हमें भी आमदनी हो जाएगी और हमारा भी गुजारा हो जाएगा। तो समझिएगा, दे होप सिटी पीपल, उन्हें उम्मीद है या उन्हें आशा है कि जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पे आके रुकेंगे। स्टॉप मतलब होता है रुकना, एंड व्यू मीन्स होता है खरीदना, फ्रॉम देम यानी कुछ ना कुछ हमसे ज़रूर खरीदेंगे। बट नो वन केयर्स, पर किसी को हमारी क्या नहीं है, पर किसी को हमारी परवाह नहीं है। द पोएट शोस द बिग, तो पोएट यहाँ पे ये दिखाना चाहता है, क्या शो करना चाहता है, द बिग डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, बिग मीन्स होता है बड़ा, द बिग डिफरेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा अंतर, किसके किसके बीच में, बिटवीन रिच एंड सिटी पीपल। रिच मतलब होता है अमीर, यानी शहर के जो अमीर लोग होते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग होते हैं उनके बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है, यह कवि बताना चाहता है इस सेंट्रल आइडिया के अंदर। तो कवि कहता है द बिग डिफरेंस बिटवीन रिच सिटी पीपल यानी शहरी अमीर व्यक्ति और पुअर रूरल पीपल यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग गरीब हैं उनके बीच में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। ही एक्सप्लेन्स द अनफेयरनेस एंड हाउ द रूरल पीपल स्ट्रगल फॉर अ बेटर लाइफ। और यहाँ पे अनफेयरनेस का मतलब होता है अन्याय, अनफेयरनेस का मतलब होता है अन्याय। द अनफेयरनेस एंड हाउ द रूरल पीपल स्ट्रगल फॉर अ बेटर लाइफ। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, कि कभी यहाँ पे ये बताना चाहता है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय होता है, कैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग संघर्ष करते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे संघर्ष करते हैं दिन रात। तो बेटर लाइफ का मतलब होता है अपने जीवन को अच्छा बनाना, मतलब जीवन को अच्छा बनाना। तो ये सेंट्रल आइडिया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम आपको एक बार इस सेंट्रल आइडिया को हिंदी में अच्छे से बता देते हैं। देखिए, जो पोएम है जिसका नेम है ए रोड साइड स्टैंड, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कविता लिखी गई है। इसमें कवि ये कहते हैं, कवि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जो गरीब लोग होते हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं इस कविता के अंदर, और वो बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो अपनी दुकान या ठेला रोड साइड मतलब रोड के किनारे लगा लेते हैं और उसी ठेले पर या उसी दुकान पर वो लोग फल या सब्जियां वगैरह बेचा करते हैं, और वो ये आशा में होते हैं, वो इस होप में बैठे रहते हैं, वहाँ पे वो इस उम्मीद को लगाए बैठे रहते हैं कि कोई शहरी क्षेत्र इस रोड पर से गुजरेगा और हमारी दुकान के सामने रुकेगा और हमसे कुछ ना कुछ ले जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, पर उसकी उम्मीदों पे कोई भी खरा नहीं उतरता है, उसकी कोई भी परवाह नहीं करता है। तो इस बात को लेकर कवि ये कहता है कि जो शहर में रहने वाले पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोग होते हैं, उनके बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे कवि इस कविता में ये भी कहना चाहता है कि भैया विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें मतलब छोटे तबके का जो व्यक्ति है उसका भी विकास हो, और जो बड़े तबके का व्यक्ति है उसका तो ऑलरेडी विकास है ही। मतलब कवि का कहने का मतलब ये है इस कविता के अंदर, मतलब डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो गरीब है उसका भी विकास हो सके और जो अमीर है उसका तो पहले से ही विकास है। तो यहाँ पे कवि विकास पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। और कवि बाद में ये भी कहता है कि कैसे गरीबों के साथ काफ़ी ज़्यादा अन्याय होता है, इस सभी चीज़ों के बारे में कवि यहाँ पे चर्चा करता है। और कवि ये भी बताता है कि भैया कैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग होते हैं अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कैसे वो दिन रात संघर्ष करते हैं, उसके बावजूद वो उस बेहतर जीवन की तरफ नहीं पहुँच पाते हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये सेंट्रल आइडिया भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये सेंट्रल आइडिया आप सेम टू सेम हूबहू ऐसा ही लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, जिससे आपको बहुत ही
बेहतरीन नंबर भी मिलेंगे और काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे समझाया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। इससे पहले मैंने 2 सेंट्रल आइडिया करा रखे हैं ऑलरेडी। एक सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66, दूसरा सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट। ये दोनों सेंट्रल आइडिया की हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर आपको ये देके जाएगा बोर्ड के एग्जाम्स में। तो चलिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।